अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ गुलाम अब्बास शाह और आज जैसा कि आपको पता है कि मैं नॉर्मली पाकिस्तान और भारत के मुख्तलिफ सियासी जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं और बाकी मामलात पे बात करता हूँ। लेकिन क्रिकेट एक ऐसी बात है कि जो कि पाकिस्तान और भारत दोनों के लिए किसी एक रिलिजन की हैसियत रखती है और क्रिकेट की जब भी बात आती है तो पाकिस्तानी और भारत एक ही तरह से अपनी टीम को सपोर्ट भी करते हैं और जब क्रिटिसाइज़ की बात आती है तो ऐसा भी होता है। तो आज आपको पता है कि बात इसका मकसद क्या है? ऑस्ट्रेलिया और भारत का जो मैच हुआ उसी पे बात करने के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ भारत से बहुत खास मेहमान राहुल कादियान मौजूद है। भारत के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट मीडिया ग्रुप के साथ वाबस्ता है और स्पोर्ट्स को बड़े गहरे नजर रखते हैं। राहुल, बहुत शुक्रिया मेरे भाई आपका वक्त देने के लिए। सबसे पहला और मुख्तसर सवाल भाई, कोहली 11 के साथ बना क्या? ये तो सोचा भी नहीं था किसी ने। बिल्कुल, देखिए जिस तरह का मैच हुआ है शायद विराट कोहली ने भी नहीं सोचा था जो उनके साथ हुआ है। 1 घंटे में पूरा का पूरा खेल चेंज हो गया। टीम इंडिया लगातार प्रदर्शन अच्छा कर रही थी। 2 दिन से आपके पास 60 रन की लीड हो गई थी, 62 रन की लीड हो गई थी। आपको सिर्फ सेशन बाय सेशन खेलना था। और जैसा कि विराट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि शायद प्लान समझ नहीं आया बल्लेबाजों को, जो जिस तरह से टिक कर खेलना था। टीम ने प्लान जरूर बनाया था, लेकिन मैदान पर जो इंडिविजुअली प्लान बनाना चाहिए, जो बैट्समैनों को प्लान बनाना था अपना, वो प्लान कहीं बना नहीं। वो पूरी तरह से फेल हो गया। और एक के बाद एक जिस तरह से बल्लेबाज आउट हुए, वो कहीं ना कहीं चिंता का सबब जरूर बनेगा टीम इंडिया के लिए। और ऐसी हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं है। 36 रन सिर्फ मात्र, अगर बात करें तो युवराज ने 1 ओवर में 36 मारे थे। और यहाँ पूरी टीम इंडिया टेस्ट सीरीज में पूरी पारी 36 रन पर पूरी टीम ढेर हो गई। अच्छा राहुल, वैसे तो 95 के बाद तकरीबन 25 बरस तक, अभी 25 बरस हो गया, पाकिस्तानी टीम भी ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट नहीं जीत सकी है। लेकिन पाकिस्तान में और भारत में जैसा कि आपको पता है कि क्रिकेट लवर्स बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट होते हैं और खासकर ये भारत के जो विराट कोहली हैं या भारतीय टीम के कई ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको पाकिस्तानी बहुत प्यार भी करते हैं और उनको फॉलो भी करते हैं। आप क्या समझते हैं कि जो विराट कोहली का रन आउट था वो टर्निंग पॉइंट था क्योंकि देखिए पहली इनिंग में भारत अच्छा खेला था लेकिन विराट कोहली रन आउट हुए और उसके बाद ये मामला जो थे वो संभल नहीं पाए। तो क्या विराट कोहली का जो रन आउट था वो मैच ही का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ? बिल्कुल, वो रनआउट पूरे मैच का टर्निंग पॉइंट था। बहुत शानदार लय में विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे थे। आसान नहीं था बल्लेबाजी करना। और बड़ी बेहतरीन तरीके से उन्होंने मिचेल स्टार्क को, हेजलवुड को जिस तरह पहली पारी में खेला था, उसके बाद लग रहा था कि शतक अपना पूरा करेंगे, सेंचुरी लगाएंगे। और 2020 में अभी तक उन्होंने कोई सेंचुरी लगाई भी नहीं थी। तो कहीं कम से कम उम्मीद थी कि एक सेंचुरी पूरी करेंगे, एक अच्छी पारी देखने को मिलेगी। वो दिख भी रही थी। लेकिन अजिंक्य रहाणे की एक गलती की वजह से जो विराट कोहली आउट हुए हैं, उसका खामियाजा टीम इंडिया को भुगतना पड़ा है। जो 244 रन पहली पारी में बनाए, वो कहीं ना कहीं 350-400 रन बनते तो वो प्रेशर और ज्यादा ऑस्ट्रेलिया पर आता। और कुछ बॉलिंग में भी थोड़ा जो कमियां खामियां नजर आई हैं, वो आप देख सकते हैं कि जब पहली पारी में भारतीय टीम गेंदबाजी करने आई, तो आप देखिए कि 111 पर 7 विकेट हो गए थे। फिर 80 रन जुड़वा दिए आखिर के 3 विकेटों ने। तो वो भी कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ा। और बिल्कुल आपने ठीक कहा, जो विराट कोहली का रन आउट था वो पूरे मैच का टर्निंग पॉइंट था। अगर वहां पर विराट कोहली अगर अपना शतक लगाते और 350-400 रन बन जाते, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए मैच बचाना बिल्कुल आसान नहीं होता। अच्छा, एक चीज, क्योंकि दोनों इनिंग्स की अगर बात की जाए तो 88 रन्स पे भारत की तकरीबन 17 विकेटें गिरी हैं और जो बाहर की कंडीशंस होती है, खासकर एशियाई कंट्रीज, जो एशियन कंट्रीज हैं, चाहे पाकिस्तान हो, भारत हो, कोई भी हो, उनके लिए वहां पे मुश्किल रही है। पिचेस तेज होती है, विकेट की कंडीशन तेज होती है, डिफरेंट होती है। ये कितना फैक्टर था? और अब इसके साथ ही मैं दूसरा सवाल भी आपको साथ ही इसलिए रख देता हूं कि अब क्या भारतीय क्रिकेट टीम आगे क्या सोच रही है, बीसीसीआई क्या सोच रही है, क्योंकि आपने बड़ी आपके ताल्लुकात हैं और आप बड़े अच्छे तरीके से क्रिकेट को देखते हैं और भारतीय क्रिकेट पर आपकी नजर है। इसके बाद आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया के बीच में कौन सी ऐसी चेंजिंग्स होनी जरूरी है या बीसीसीआई को कौन से स्टेप्स लेना जरूरी है? बिल्कुल, आप देखिए आपने ठीक बात कही है। जो स्टेप्स की बात है वो ये है कि जो विराट कोहली है, अब दूसरे मैच से खेलेंगे नहीं। वो भारत लौट आएंगे, वो पिता बनने वाले हैं, इसलिए वो बाकी के टेस्ट मैच खेल नहीं रहे हैं। सिर्फ एक टेस्ट मैच खेल रहे थे, वो वापस आ जाएंगे। अजिंक्य रहाणे कप्तानी संभालेंगे। टीम में भी आप देखिए पृथ्वी शॉ को जिस तरह से
चुना गया। अगर शुभमन गिल को मौका देते, क्योंकि दोनों प्रैक्टिस मैच में शुभमन गिल ने बड़ी शानदार बल्लेबाजी की है, लेकिन उनको जो है प्रैक्टिस मैच में जो उन्होंने रन बनाए उसका इनाम उन्हें मिला नहीं। पृथ्वी शॉ को किया और दोनों बार पृथ्वी शॉ सेम तरीके से, एक जैसे तरीके से बोल्ड हो गए, वो कहीं ना कहीं कमी थी। और जो आगे की स्टेप की आप बात करें, वो कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलेंगे आपको। अब नंबर 4 पर कौन बल्लेबाजी करता है? नंबर 4 पर अजिंक्य रहाणे आएंगे, तो एक बैट्समैन और आपके पास मौका है कि आप एक बैट्समैन बढ़ा सकते हैं। तो हो सकता है केएल राहुल को शायद मौका मिले, जो लगातार फॉर्म में है, टी20 में अच्छा किया है, वनडे में अच्छा किया है। और राजकुमार सर से जैसे कि मेरी बात होती है, विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी हमारे यहाँ क्रिकेट गेस्ट आते हैं हमारे चैनल पर, तो वो आ जाए और चेतन शर्मा जी आए, हम लोग बैठे बात कर ही रहे थे इस मामले में कि अब अगले मैच की प्लेइंग 11 क्या होगी। तो उसमें कहीं ना कहीं केएल राहुल को शायद जगह मिल सकती है। और बाकी जो मोहम्मद शमी को इंजर्ड हो गए हैं, वो उनको आज चोट लगी है, उसके बारे में उनका स्कैन लिया जाएगा और स्कैन के बाद ही पता चलेगा कि वो कितने फिट होते हैं, क्या अगले मैच में खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। अच्छा राहुल, एक चीज आपने कहा कि जो विराट कोहली है वो पिता बनने वाले हैं। पाकिस्तान में अक्सर होता रहा है कि जब शुएब मलिक नहीं चलते थे तो ये क्रिटिसिज्म सानिया तक जाता था। भारत में क्योंकि विराट कोहली ने इस पूरे साल में कोई सेंचुरी भी नहीं बनाई, आप खुद बता रहे थे कि आज लग रहा था कि ऐसा शायद वो बना लेते। तो क्या विराट कोहली पर वाकई कोई ऐसा प्रेशर है? और बेचारी अनुष्का को, क्योंकि यहाँ पे सानिया को कसूरवार ठहराया जाता रहा है क्रिकेट लवर्स की तरफ से, कि अनुष्का को क्या कोई कसूरवार इंडियन समझते हैं कि उसकी वजह से कोहली नहीं चल पा नहीं, रहे हैं? हाँ ट्रोल होती हैं बहुत बार, अनुष्का ग्राउंड पर होती है और बहुत बार सवाल भी उठते हैं। जैसे कि वर्ल्ड कप में हुआ था, टीम जब सेमीफाइनल में हार गई तो फारूक इंजीनियर ने कहा था कि प्लेयर्स उनके लिए कॉफी लेके आ रहे थे। उसके बाद अनुष्का ने पोस्ट डाला था। और फिर जब आईपीएल में विराट कोहली पहले मैच में आउट हो गए जिस तरह से, तो उनके आउट होने के बाद सुनील गावस्कर ने कहा था कि शायद अच्छे से प्रैक्टिस करके आई नहीं अनुष्का की, गेंदें खेली है उन्होंने। जो एक वीडियो आई थी सोशल मीडिया पर, काफी वायरल हुई थी। तो उसके बाद कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म तो झेलना पड़ता है अनुष्का को भी, लेकिन जवाब अनुष्का उतने ही अंदाज में देती है, पूरे बोल्ड अंदाज में। उन्होंने गावस्कर की बात का भी पूरा जवाब दिया था, सोशल मीडिया पे पूरा एक पोस्ट डाला था कि हर बार मेरे को निशाना क्यों बनाया जाता, टीम अच्छा करती है तब कोई नहीं कहता, लेकिन जब टीम खराब करती है, विराट खराब करते हैं, तो पहला जो सवाल है वो अनुष्का पर ही उठता है। अच्छा, आखिरी सवाल मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के लिए भी यही प्रॉब्लम्स होती है जब वो जाता है। पाकिस्तान का कल न्यूजीलैंड के साथ टी20, दूसरा टी20 भी है, पहला हार चुके हैं। लेकिन तेज पिचेस की अगर बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया की पिचेस की बात की जाए, ये एक सोशल मीडिया पे काफी ट्रोल बन रहे हैं। क्या अब एशियन कंट्रीज को क्या ऐसा करना चाहिए कि वो इन जब ऑस्ट्रेलिया या ऐसी पिचेस पे जाएं तो वो अच्छा परफॉर्म कर सके? क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि वो हम अपनी पिचेस उठा के वहां पे ले जाएं और उसके ऊपर मैच कराएं, या आईसीसी को कहें कि भाई हमारी जो बाहर की सीरीज है उनको होम पिचेस पे शेड्यूल कर दें, और ये कहें कि आप ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है लेकिन होम पिचेस पे खेलेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं, करना क्या नहीं हो पड़ेगा? सकता, सारी पिचेस वहां उठकर चली जाएं, लेकिन जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा फर्क तो आया है पाकिस्तान में। आप देखिए, बाबर आजम बड़ा बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करते हैं तेज पिचेस पे, इस तरह से विराट कोहली है। कुछ खिलाड़ी निकल कर आते हैं, लेकिन वो फुटवर्क की जो बात है, वो कहीं ना कहीं, जैसे उछाल जो है यहाँ पर कम होता है, वहां पर बाउंस ज्यादा होता है। वहां गेंद जो है आपकी छाती पर, आपके सीने पर, आपके चेस्ट पर ज्यादा लगती है। यहाँ आपकी बिलो द बेल्ट ज्यादा गेंदें होती हैं, तो थोड़ा फर्क होता है, खेलने का अंदाज अलग आपको चेंज करना होता है। और शायद इसी फेर में भारतीय बल्लेबाज भी फंसे हैं। आप देखिए, ऑस्ट्रेलियंस ने सिर्फ एक लाइन लेंथ पकड़ के रखी है। हेजलवुड ने आज 5 विकेटें जो चटकाई हैं, उन्होंने सिर्फ एक टप्पा पकड़ के रखा, उसी पर गेंद लगातार डालते चले गए। और जो भारतीय बल्लेबाज हैं, वो कुछ रणनीति उनके दिमाग में थी ही नहीं। अगर हेजलवुड के लाइन लेंथ अगर उनको समझ नहीं आ रही थी, थोड़ा फुटवर्क चेंज करते, थोड़ा स्टांस चेंज करते, पिच से आगे आगे खड़ा हो जाते, पिच से थोड़ा बैकफुट पर चले जाते ताकि गेंद और ऊपर आ जाए, अगर गेंद नीचे रह रही थी थोड़ा आगे आगे कुछ चेंज करना था, कुछ रन बनाने थे, लेकिन वो पूरी तरह से फेल रहे। कम से कम फुटवर्क की जहां तक बात है, वो फुटवर्क सुधारना होगा। और इंडियन पिचेस पर खेलने और पाकिस्तान जो एशियाई कंट्रीज है, उनकी पिचेस पर खेलने में ये कि गेंद थोड़ा स्लो आता है, धीमे आता है, उतना उछाल होता नहीं है, बिलो द बेल्ट ज्यादा गेंद रहता है, उसको कहीं ना कहीं आपको खेलने में आसानी होती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड जब आप जाते हैं, साउथ अफ्रीका आप जाते हैं, तो गेंद जो है वो बाउंसर ज्यादा आती है। वो कहते हैं ना, परफ्यूम गेंद जो होती है, स्मेल होती है लेदर की, वो ज्यादा सूंघने को मिलती है जब वो लगातार हेलमेट पर और जब आपके सीने पर गेंद लगती है, तो उससे कहीं ना कहीं बचना मुश्किल होता है। और शायद इसी चक्कर में बैट्समैन फुटवर्क उनका कमजोर होता है, और उसी फुटवर्क का खामियाजा टीम इंडिया ने भुगता है।
राहुल, बहुत शुक्रिया आपका। आप ड्राइव कर रहे थे और आपने इसी दौरान मुझे वक्त दिया। आप खैरियत से अपने घर पहुंचे। दोबारा भी जब भी कोई क्रिकेट की बात होगी मैं आपको तकलीफ दूंगा। बहुत जी। शुक्रिया, इजाजत दीजिए। नाजरीन, इजाजत दीजिए, अगली वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।